किसी का मोहताज ना बना, इंज ना करना पे मैनू। और मेरी जी मेहनत की इन्होंने साल में जी मेहनत की उसकी कोई एप्रीसीएशन मिले और उसकी कोई वैल्यू मिले और उसके कोई रिटर्न्स मिले मैनू जी जी उन्होंने कोई रिटर्न्स मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र हिंदुस्तानी आज एक बहुत उच्च कोटि के कलाकार जिनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, उनकी दुख भरी दास्तां आपसे शेयर करने जा रहा हूं। 2 दिन पहले 9 जनवरी को हमारे अलायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 126N का चार्टर डे था। तो हम कोई ना कोई सर्विस प्रोजेक्ट करते रहते हैं, हेल्प टू नीडी। तो उस दिन मुझे पता चला 2 दिन पहले कि जो हमारे पंजाबी सिनेमा के बहुत ही उच्च कोटि कलाकार थे पुराने ज़माने के, मिस्टर सतीश कौल, जिनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके पास ना तो सर ढकने के लिए छत है और ना ही अपना इलाज कराने के लिए पैसा है। तो मैंने अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चार्टर गवर्नर है मिस्टर GS जज, उनसे बात करी। तो हम सब ने मिलकर फैसला किया कि मिस्टर सतीश कौल जो इस समय लुधियाना में अपनी बहन सत्या के घर रह रहे हैं, तो क्यों ना जाकर उनकी कुछ आर्थिक सहायता की जाए। तो फिर 9 जनवरी को मैं अपने कुछ साथियों सहित, जिनमें मिस्टर विपिन हांडा, हमारे 222N के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर BS जंडू जी, संजीव मोंगा जी, LE JS कुंदी जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल कुमार जी, DCS हेमंत शर्मा जी, राकेश मल्टीपल चेयरमैन राकेश शर्मा जी, तो ऐसे मेरे क्लब अलायंस क्लब फॉर सर्विस के सभी साथियों ने आगे बढ़कर साथ दिया और हमने जो भी हो सका एक आर्थिक सहायता की दृष्टि से सतीश कौल जी की मदद की और मन को बड़ा संतोष मिला। लेकिन इस बात का दुख भी था कि इतना महान कलाकार जिसने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, माननीय दिलीप कुमार जी, धर्मेंद्र जी, देवानंद जी, अनिल कपूर जी और गोविंदा जी, इन सब के साथ इन्होंने काम किया। अगर आज ये अपनी युवावस्था में होते तो जितना भी यूथ है शायद इनका दीवाना होता। लेकिन अफसोस कि जो आज की जनरेशन है, यूथ है, उनको शायद इनके बारे में बहुत कम पता होगा। जब हम लुधियाना जाकर मिले, उनसे बातचीत करी, तो इतना दुख हुआ उनकी बातें सुनकर कि अगर शायद उनकी बहन सत्या, जिनको मैं सलाम करता हूं, वो उनकी संभाल ना करती तो शायद वह जिंदा ना होते। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि सरकार हमसे एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है, फिल्मों का मनोरंजन कर लेती है। बॉलीवुड भी हमारा करोड़ों अरबों रुपए का है। जिस तरह अभी पीछे आपने साल 2 साल पहले देखा होगा, हमारे बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर केशव जी, वो बॉम्बे की गलियों में दिखाई दे रहे थे हारमोनियम बजाकर वृद्धावस्था में अपनी पत्नी के साथ अपनी जीवन जीने के लिए पैसा इकट्ठा करते हुए। AK हंगल जी बहुत महान कलाकार थे, किस प्रकार उन्होंने वृद्धावस्था में कितनी परेशानियां देखी। सो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो यहां हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है, बॉलीवुड का भी दायित्व बनता है कि हम क्यों ना कुछ बॉलीवुड या सरकार मिलकर कुछ ऐसा फंड रेज करें कि आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसा कलाकार इस स्थिति में पहुंचता है तो उनकी मदद कर सके। तो मेरा सरकार से, बॉलीवुड से और आप सब से, जितने भी मेरे दोस्त मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा को जानते हैं, सतीश कौल जी के बारे में जानते हैं, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कैसा उच्च कोटि का कलाकार था ये। जो भी अगर मदद आप कर सकें तो ये बहुत इंसानियत का काम होगा। तो एक बार फिर निवेदन कि सतीश कौल जी की मदद करिए, जो भी हो सकता है उनकी सहायता करिए। धन्यवाद, नमस्कार।